बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्न अल-अरबी फाउंडेशन में खुश आमदीद। आज आप हज़रात के सामने शेख अकबर के हवाले से एक नई किताब लेकर हाज़िर हुए हैं। किताब का नाम है अस्माए इलाहिया के असरार व मानी। ये इसका सेकंड एडिशन है। ये अभी 2024 में शाया हुआ है। इसमें मुकम्मल अरबी मतन है और उसके साथ सलीस उर्दू तर्जमा है और मुख्तलिफ़ यानी कि मुंतखब मकामात पर अस्मा की शरह भी है। तो इन अस्मा में से हम सिर्फ एक बताने के लिए कि शेख किस तरह से बात करते हैं, इसम अल-कुद्दूस को देखते हैं। तो शेख ने हर इसम के 3 एस्पेक्ट्स बताए हैं या 3 जिहात आप उसको कह सकते हैं। एक उस इसम का ताल्लुक़ इंसान से क्या है, दूसरा उस इसम की हकीकत क्या है और तीसरा उस इसम को इंसान किस तरह से अपने अंदर पैदा कर सकता है या अपनी ज़ात में वो इस इसम का असरात किस तरह से देख सकता है। तो इसम अल-कुद्दूस के हवाले से फरमाते हैं, सबसे पहले ताल्लुक़, इस इसम से तेरी मोहताजी अपनी ज़ात को उन बातों से पाक करना है जिनके बारे में तुझे कहा गया कि अपने अफ़आल और अखलाक में इनसे पाक हो। अल-कुद्दूस का मतलब है कि पाक। तो इंसान इस इसम से ताल्लुक़ ये पैदा करेगा कि अपनी ज़ात के अंदर वो चीज़ें पैदा करेगा कि जो इसके पाकी की तरफ लेकर जाएंगी, यानी कि जो उसके बुरे अखलाक हैं, जो उसका बुरा किरदार है, जो उसके बुरे अफ़आल हैं, उनसे बचेगा तो वो पाक होगा। तो वो इसम अल-कुद्दूस के तहत होगा। दूसरा, इस इसम की हकीकत। तो शेख फरमाते हैं कि इसम अल-कुद्दूस हर उस नक्स से पाक ज़ात है जो उसके लिए मुतलकन जायज़ नहीं, यानी कि हक़ ताला का इसम अल-कुद्दूस से मुराद ये है कि उस ज़ात के लिए कोई नक्स नहीं है और नुकूस नकाइस से पाक होना उस ज़ात का एक ज़ाती वस्फ़ है जो कि इसम अल-कुद्दूस के तहत है। अब तीसरा हिस्सा तख़ल्लुक़ के इसम अल-कुद्दूस से कोई शख्स अपने आप को मुतख़ल्लिक़ या रास्ता किस तरह से कर सकता है। तो शेख फरमाते हैं इस इसम से तख़ल्लुक़ अपनी ज़ात को मानवी, हिस्सी, मुख्तसर और मुफस्सल अंदाज में बद किरदारी, शरई बुराइयों और उसकी कुर्बत के हुसूल में पस्त हिम्मती दिखाने से उसके इस खौल की खातिर पाक करना है कि मैं अपनी ज़मीन और अपने आसमान में ना समा सका लेकिन अपने बंदे के कल्ब में समा गया। यानी कि अपने कल्ब को ऐसा पाक करना है, जब घर पाक होगा, साफ़ होगा तो फिर घर में रिहायशी घर में आएगा रहने वाला। अगर घर गंदा होगा तो घर में रहने कोई नहीं आता। इसी तरह कल्ब पाक होगा, साफ़ होगा तो हक़ ताला का घर होगा, अगर नहीं होगा तो हक़ ताला का घर नहीं होगा। तो ये 3 जिहात से मुख्तसर अंदाज में शेख ने हर इसम के हवाले से बात की है। फिर हमने इसकी तफसील भी बीच में ज़िक्र की है, वो आप इसमें देख सकते हैं। तो जो हज़रात भी अस्माए इलाहिया के हवाले से शेख अकबर का कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो वो ये किताब जो है वो लाजमी लें। तो फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।